7 से 8 क्लासेस आपकी बची हैं। हाँ, इसके बाद आज की क्लास के पास रस का नंबर है, फिर छंद का नंबर है, फिर अलंकार का नंबर है। यानी इस क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो हम रस की बात करेंगे। गन्ने के रस की बात नहीं कर रहा हूं, आम के रस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं काव्यात्मक रस की बात कर रहा हूं। अच्छा अच्छा, अभय कह रहा है, अभय निश्चित तौर पर भाई आप मेहनत करोगे तो निश्चित तौर पर ऐसा होगा। नो, अरे भाई नर्वस नर्वस क्या हो ना, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। रोहन जी, अरे भाई क्यों नहीं, उसमें चल रही है हिंदी अंकित, उसमें हिंदी चल रही है, ठीक है ना, उसमें हिंदी चल रही है, उसमें हिंदी बिल्कुल चल रही है। ठीक है, तो उम्मीद है मतलब मैं इतना आइडिया लगा पा रहा हूँ कि एक दो टॉपिक को छोड़ दो, जैसे संधि है, किसी को संधि प्रॉब्लम कर रही है, किसी को समास कर रहा होगा, तो वो बहुत बड़ा उसमें कोई आश्चर्य या फिर दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी सब ठीक है। तो ये मेरे स्वांताय सुखाए, मुझे इस बात का आत्मीय संतोष है, आत्मिक संतोष है कि मैंने जो कराया वो आपके समझ में आ गया। हाँ जी हाँ जी, रिवीजन रिवीजन करा देंगे भाई, जो चाहोगे वो करा देंगे, हमारा अपना कुछ नहीं है। ठीक है मेरे लाल। तो आज का जो टॉपिक है उसके लिए आपको कॉपी और पेन निकालनी पड़ेगी। पीडीएफ में बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन बहुत कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरी एक इल्तिजा है, कृपया कॉपी और पेन निकाल के बैठें। अभी नहीं हुए आप भाई, अभी नहीं हुए हैं। ओहो, एक तो आप लोग मुझे सिलेबस बताने लगते हैं मेरे बच्चों, जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो भी होगा, और जो नहीं लिखा है एक दो टॉपिक ऐसे भी होंगे, ठीक है ना। तो सिलेबस की चिंता मत करो, फटाफट कॉपी और पेन निकाल लो, जिल्ले लाई मत बनो, ठीक है। देखो जो भी बैच चल रहा है वो आपके सामने है, एक सेकंड रुको। हम्म, जो बैच हैं वो सभी एक सीरीज में चल रहे हैं, है ना। तो अगर किसी का कुछ टॉपिक छूटा हुआ है वो कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी है, तो वो टेंशन ना लो, ठीक है। चलो भाई, आज हमारा है अनेक वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, हमारा टॉपिक का नाम है। तो हम जो आज करेंगे उसमें बहुत कुछ तो आपको पीडीएफ में मेंशन है, यानी मिला मिला हुआ मिलेगा, मतलब उसमें उसके अतिरिक्त कुछ मैं नोट कराऊंगा, वो पीडीएफ में नोट नहीं होगा, उसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। तो मेरे बार बार कान चुनने की आवश्यकता नहीं है कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसकी नहीं मिलेगी। जो मैं डिक्टेट करूंगा, जो मैं बोलूंगा, तो कॉपी पेन निकाल लो, जिस तरह से कभी खत लिखा करते हो उसी तरीके से आज हमारी जो है कुछ बातों को नोट करना, जो काम आएगी जिंदगी में, जिंदगी में नहीं, एग्जाम में तो खैर आएंगी आएंगी, ठीक है। और मैं ऐसे शब्दों को नोट कराऊंगा जो टफ होंगे, है ना। फालतू की लफबाजी करने से कोई मतलब नहीं है, सरल वाले कराऊंगा नहीं, सत्य बोलने वाला सत्यवादी ना, हम कराएंगे थोड़े से दमदार, जैसे उस दिन कराए थे। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है, उस दिन की क्लास में जो लोग थे उन्होंने कुछ शब्द नोट किए थे, लगभग 22 के आसपास या 20 के आसपास मैंने शब्द नोट कराए थे। तो अगर कोई रिपीट हो तो तुरंत हैंड रेस करके बोलना सर ये रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। सही में आ गया नहीं आ गया, हाँ जी 22 कराए थे। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि सर ये रिपीट हो रहा है, तो वो देख लेना। मैं एक सेकंड निकाल लूं, लिखे भाई सबसे पहले व्याकरण के ज्ञाता, लिखें व्याकरण के ज्ञाता। नंबर एक है व्याकरण के ज्ञाता, व्याकरण के ज्ञाता व्याकरण, व्याकरण।
व्याकरण। व्याकरण के ज्ञाता व्याकरण। एक सेकेंड। अब लिखें आप, जिसका उत्तर ना दिया गया हो, जिसका उत्तर ना दिया गया हो। अनिल जी बोले। अनिल जी हैंड रेस कर रहे हैं, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी मैंने एक क्लास में क्वेश्चंस नोट कराए थे, वो आपके साथ मिस हो गई हो तो एक बार देख लेना, यही मैंने नोट कराए थे। जिसका उत्तर ना दिया गया हो, अनुत्तरित। नंबर 2, अनुत्तरित। ठीक है, पहला था व्याकरण। नंबर 3, नंबर 3, पति के द्वारा छोड़ी गई स्त्री। पति के द्वारा छोड़ी गई स्त्री। सीमा विश्वकर्मा जी गुड मॉर्निंग। पति के द्वारा छोड़ी गई पत्नी परित्यक्ता। परित्यक्ता। मनीष बोलो बेटा। सर मैं बोल रहा था कि ये क्लास अलग है और शाम की क्लास अलग है ना सर? शाम की क्लास से तात्पर्य आपका यूपीएसआई बैच का जो 2.0 है उसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ सर। हाँ, उसमें नहीं, क्लास अलग होती है, उसमें टॉपिक दोनों में अलग अलग चलते हैं। हाँ तो सर ये क्लास मतलब कराओगे ना फिर आगे शाम को? हाँ हाँ हाँ, उसमें आएगा, उसमें आएगा, ये आएगा, ये टॉपिक आएगा। क्योंकि ना मेरा पूरा दिन भर का बिजी शेड्यूल में आ जा रहा है, लेक्चर देखते देखते ओ, मैं याद नहीं नहीं कोई कर। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसमें हम कराएंगे, टेंशन ना। ओके सर, थैंक यू सर। उसमें उसमें ये हो सकता है ना कि मान लो एग्जाम की डेट बहुत ज्यादा जल्दी आ गई, जो हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। हम लोग प्रिडिक्ट करके चल रहे हैं सितंबर फर्स्ट वीक और अगस्त का लास्ट वीक। अब हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, उन्होंने बोल दिया भाई आनंद फानंद में, प्रेशर में। हाँ वही सर, वही डाउट है। ये एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगा ना सर? हाँ वो हम करा देंगे, वो करा देंगे, है ना। ओके सर। अच्छा, दिव्या गौतम एक बात को इसमें मेंशन कर रही है, परित्यक्ता ही लिखा था फॉर्म में, उसका मतलब नहीं पता था। अगला लिखें, जिस स्त्री का पति जीवित हो। लिखना नहीं है, पता होगा सधवा, नहीं पता है तो नोट कर लो। लोगों ने कहना है सर एसबीआई डेट की, एसबीआई की डेट आ गई है। हाँ बिल्कुल आ गई है। अमर बोलो बेटा। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, बताएं। सर मैं ये कह रहा था, ये दूसरा आपने लिखवाया था जिसका उत्तर ना दिया गया हो, सर ये पहले वाला क्या लिखवाया था? थोड़ा मैं मिस कर गया सर, पहले व्याकरण वाला वाला। था व्याकरण का ज्ञाता। व्याकरण का ज्ञाता व्याकरण व्याकरण। के ज्ञाता, हाँ व्याकरण। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम बच्चे। तो जो मैं लिखवा रहा था, जिस स्त्री का पति जीवित हो सधवा, ये पता है। अब लिखें आप एक, अपने मत को मानने वाला। अपने मत को मानने वाला। कविता शर्मा जी गुड मॉर्निंग। अपने मत को मानने वाला, स्व मतावलंबी। देखो जवानों, जो लोग क्लास में बाद में जुड़े हैं उन्हें बता दें, जिल्ले इलाही बनकर मत देखना क्लास को, ठीक है ना। ये कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज देख रहे हो, ये राघवेंद्र सर की क्लास है। थोड़ा कायदे से कॉपी पेन लेके बैठ जाना, जो नोट करा रहा हूं वो मिलेगा नहीं पीडीएफ में, फिर कहो सर मिर्ची लग गई, पता ही नहीं था। अपना मत मानने वाला, मारने वाला नहीं, मानने वाला। अच्छा अच्छा, हाँ भाई, कविता ने एक बात याद दिलाई है, बहुत वेरी गुड कविता, गुड गुड गुड। अभी करते हैं, जरा कुछ नोट कर ले, जरा तनाव होने दो क्लास में, तब थोड़ा सा माहौल वाहौल बनाते हैं। अभी तो आनंद आ रहा है, अभी तो सब लोग एनर्जिक है। जब तनाव होगा क्लास में, मेरी शक्ल तुम लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, इससे मनुष्य टपकने लगेगी,
तब मैं अच्छी अच्छी बातें कर दूंगा तुम्हारे मतलब की। तो जो है अपना मत मानने वाला स्वमतावलंबी, स्वमतावलंबी। ए बी बी, यार नाम चेंज करो यार, ए बी बी ऐसा किसका नाम होता है? अगला लिखे। हाँ हाँ सर, कई, ये जो, हेलो, हाँ बोलो बोले, हाँ बोलो बोलो। हाँ सर, जो आप बता रहे हैं कि आपने 22 वर्ड पहले भी कराए हैं सर, वो भी बता दीजिए, क्योंकि हम लोगों ने तो नोट नहीं किए थे। हमारी सर क्लास मॉर्निंग में सिर्फ 2 ही क्लासेस हुई हैं। अच्छा, इसमें आपने मैं ना आपको क्लास नंबर आपके ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा, वो रिकॉर्डेड क्लास है, उसको एक बार चेक कर लेना। और मे भी इस क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास जिस दिन 57 मिनट की क्लास हुई है वो देख लेना। विविध करके ये टॉपिक आ रहा होगा शायद, 90% वही है। हाँ, विविध, विविध वाला जो सर टॉपिक, विविध। विविध, उसमें जो है मैंने नोट्स नहीं बन पाए थे, उसमें मैंने डिक्टेट किया था 22। ओके सर, ठीक। सही है, 22 नोट कराए थे, उसी दिन की बात है। हाँ सर, ये जो लास्ट वाला है, ये अपना मत मानने वाला, मानने वाला, हाँ। और सर जिस स्त्री का पति जीवित हो सदभा। सर सदभा, थोड़ा हाँ। सा उसको भी सर यहाँ पे राइटिंग में लिखते जाइए, क्योंकि कई बार स्पेलिंग में वहाँ पे दिक्कत होती है, तो फिर सदभा, विधवा की तरह सदभा। सदभा। हाँ, सर मैंने भा ठीक है, लिखा था, अच्छा हुआ मैंने। कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। देखो भाई, डेट भी बता दी, 26 तारीख को जो क्लास हुई थी ना, उस दिन लिखवाए थे। वेरी गुड। मेरी स्क्रीन तो ठीक ठाक है भाई, मेरी स्क्रीन टेढ़ी मेढ़ी नहीं आ रही है। दिव्या, नेट ठीक करो अपना, नोट करो फटाफट। अब थोड़ी देर बोलना मत, मुझे एक फ्लो में लिखवाने दो। हम लिखवा, बहुत कुछ लिखवाना है यार, कठिन कठिन लिखवा रहे हैं, ऊपर तो हमें डिस्टर्ब कर रहे हो यार, ऐसे ही होगा भाई। लिखें, कही हुई बात को बार बार कहना, कही हुई बात को बार बार कहना। राजू तो कहना है आप जिसमें लेट हुए थे, ये देखो कैसे याद रखते हैं। तो तुम सच में स्टूडेंट हो, मास्टर को जलील करने की कोशिश करते हो कि आप जिसमें लेट हुए थे वही क्लास। बताओ यार, रहने ही दो, अब हम क्या बात करें। इसका उत्तर है पुनरुक्ति। क्या है भाई? पुनरुक्ति। और इसका पुनरुक्ति तो आपने सुना होगा, लेकिन मिलता क्या है? पिष्ट पेषण, पिष्ट पेषण। गौतम कह रही हाँ सर वो सही कह रहे हैं, आप उसमें लेट आए थे। रीता यादव कह रही हाँ सर उसी में। ये सब छटे हुए इकट्ठे हो गए हैं, जलील लोग मुझे जलील कर रहे हैं। देखो मैं बता रहा हूँ, अगर मैंने छोड़ दी ना तुम्हारी क्लास, तुम्हारी लखन है नहीं कोई टिक पाएगा तुम्हारी क्लास में, बता दे रहा हूँ। तो क्या था भाई? अपनी बात, कही हुई बात को बार बार कहना, पुनरुक्ति, या फिर शिष्ट कोण, शिष्ट से पेषण, शिष्ट पेषण, ये ज्यादा आता है। अगला देखें, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, युयुत्सु, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, युयुत्सु। भाई बता देना, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा? मुझे लग रहा है रिपीट हो रहा है। मैं भी पेन से टिक कर लेता हूं। अगला लिखो, उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति, उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति, उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति। ध्यान से देखना, रिक्त, था है, था से थर्मस, ठीक है। हाँ वो कह रहा है हो जाता है, हिमालय से आता है, लगता है टाइम आने में। बताऊंगा, हिमालय इकट्ठा ही भेजूंगा तुम सबको। तुम सबको ना मैंने त्रिशंकु बनाया ना, मेरा नाम बदल देना। त्रिशंकु जानते हो? त्रिशंकु का मतलब होता है ना धरती पे ना आसमान के, उसके बीच में लटकने वाला, उसे बोलते त्रिशंकु। बीच में लटकाऊंगा तुम्हें नालायकों, ठीक है। देखो तुम्हारा क्या हाल होगा। 0988 भैया म्यूट करो माइक को। भाई उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति रिक्त, उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति रिक्त। अगला लिखो, हवन में जलाने वाली लकड़ी, हवन में जलाने वाली लकड़ी,
अखिल जी कौन सा वाला? युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त, और हवन में जलाई जाने वाली लकड़ी। लड़की नहीं, लकड़ी। देखो उसका उत्तर है भाई समिधा। समिधा। गुड तारा सिंह जी। तारा सिंह जी हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन एक होता क्या है ना, अब हमें वो चीज याद रखनी है जो टफ हो। जैसे जो आपने नाम दिया है उससे एहसास हो रहा है कि उत्तराधिकार में मिली संपत्ति है, लेकिन रिक्त से ये जो हो रहा है एहसास नहीं हो रहा है। तो हमें उन चीजों को याद रखना है जिन्हें हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना? अगला देखें, अगला है जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। आप सभी सोच रहे होंगे सर सभी का जन्म कन्या के गर्भ से ही होता है ना? पुरुष को तो ये प्रकृति ने क्षमता दी ही नहीं है। लेकिन कन्या से नहीं होता, महिला से जन्म होता है। कन्या से जन्म का मतलब हुआ जो अविवाहित हो, कन्या हो, है ना? तो क्या है उत्तर इसका? कानीन। क्या बात है कविता जी, कानीन यहां लिख देते हैं। यार तुम लोगों को मुझसे सच में पढ़ने की जरूरत है, इतने तो मतलब तेजस्वी लोग हैं। सीमा इसका बताइए सर, अनमैरिड जी। और देखें साहब, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। अमर वर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं, बोले वर्मा जी। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, सूर्य पस्या। अखिल प्रश्न पूछो, मैं शायद देख नहीं पाया हूँ बेटा। 11 नंबर देखो, जो स्त्री सूर्य देख सके, असूर्य स्पर्शया। असूर्य पस्या। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों वो क्या हुआ भाई? अपत। 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 पतझड़ अंकुश पाठक मौसम होता है मेरे लाल, पतझड़ मौसम होता है। अपत जी, निधि अग्रवाल जी, अपत। एक बच्चा पतझड़ कौन सा मौसम होता है? यार ये तुम इतने हो भोले या बन रहे हो, तो बता देते हैं तुम्हारी भाषा में। जब सोचो ना तुम्हें दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, और जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम्हें भाव नहीं दे रहा है। उसने एक रात पहले ही आपको 4 अच्छे अच्छे शब्दों में सुशोभित किया है, ठीक है, यानी आपका उससे कट गया है, ब्रेकअप हो गया है। तो उसके बाद जो आपको दुनिया में दिखेगा ना, पतझड़ जैसा ही दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा भाई, कुछ नहीं। नफरत हो जाएगी। ज्ञान की प्राप्ति तभी होती है जब 4 गालियां पड़ती हैं, वो भी उनसे। तब लगता है कि हाँ, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। कुछ तो कह रहे हैं सर हमारे जीवन में हमेशा पतझड़ ही रहता है। अब बेटा तुम्हारे यहाँ खाद पानी सही नहीं है, जगह बदलो अपनी। सिलेक्शन लोगे जगह बदल जाएगी। अगला देखो, अगला देखें, तैरने की इच्छा। तैरने की इच्छा, तितीर्षा। तितीर्षा। तैरने की इच्छा, तितीर्षा। अगला बताएं, हो गया?
हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले, क्या बात है भाई, कविता जी बता रही हैं, बिल्कुल सही बता रही हैं। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले हौदा, क्या बात है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले। अच्छा, ये अंतेवासी रिपीट हुआ है क्या? ये वाला रिपीट हुआ है क्या? चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई सही बात है, अबे सही कह रहा है। नहीं ठीक है भाई, चलो फिर चलो। जो नभ में चलता है, जो नभ में चलता है, जो नभ में चलता है। हाँ मुझे पता था एक आध जना इसका उत्तर देगा। कौन सा नंबर था भाई ये? नहीं, यहां पर आप गलत हैं सभी लोग। खेचर, खेचर, ठीक है। जिसका जन्म निचले वर्ण से हुआ हो, खेचर का मतलब भाई जो आसमान में चल सके। नहीं नहीं अंकुश, काफी लोग पुराने हैं, काफी लोग पुराने हैं मेरे बच्चे। कविता पुरानी है, अभय पुराने हैं, और आकिब पुराने हैं, काफी लोग पुराने हैं। रितु भी शायद पुरानी है, और अनस खान भी पुराने हैं, बिल्कुल निधि अग्रवाल सब पुराने हैं। भाई पिटवा दोगे तुम मुझे, किसी एक का नाम छूट गया तो। ऐसी बातें मत किया करो। आयुष कौशिक, हाँ वो कह रहे हैं हम भी पुराने हैं मास्टर, नाम देते वरना उठवा लेंगे। लिखो भाई क्या बोल रहे थे हम यार, बताओ हम भूल गए। जिसका जन्म निचले वर्ण से हुआ हो, अंत्यज, अंत्यज, अंत्यज। महल का भीतरी भाग, महल का भीतरी भाग अंतःपुर, महल का भीतरी भाग अंतःपुर। जो कभी नहीं मरता, नमस्ते दिनेश यादव जी। यामिनी जी कह रही है मैं भी हूं सर, बिल्कुल आप हैं। जो कभी ना मरता हो, हाँ मुझे पता था अमर आएगा। वो कह रहा है कोविशील्ड। देखो भैया ऐसा है, कायदे की बात कर लो, जो लोग पुराने हैं वो पुराने हैं, मैं सबका नाम लूंगा नहीं मनू, तुम्हारा नाम भी आ ही गया, खुश। अब कह रहा है कोरोना, सही है सही है सही है, लिखो। हालांकि जो कभी ना मरता हो, अमृत्य, अमृत्य। सुनील गंगवार साहब बोले। अपने आप को अनम्यूट करें। हम्म ठीक है लिखो जरा। ग्रंथ के वे बचे हुए अंश, ग्रंथ के वे बचे हुए अंश
ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो बाद में जोड़े गए हों या जो अंत में जोड़े गए हों, ऐसे करो। ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो अंत में जोड़े गए हों। परिशिष्ट क्या हुआ? परिशिष्ट। परिशिष्ट परिशिष्ट 60 नंबर। भाई यार ऐसे मत करो, मुझे याद नहीं रहता मैं कौन सा 16 पे बोला था। अंत्यज, ऐसे ना करो भाई, मैं बहुत धीमे बोल रहा हूँ, तेज बोल भी नहीं रहा हूं। अब देखें आप, जिसके हाथ में सूल हो, जिसके हाथ में सूल हो, जिसके हाथ में सूल हो, सूल पाणी, जो हाथ जो नीचे कुल में पैदा हुआ हो या निम्न वर्ण में पैदा हुआ हो। अंत्यज 60 नंबर। जिसके हाथ में सूल हो, सूल पाणी। सूल मानी कांटा, सूल मानी कांटा जो तुम सबके दिल में चुभा हुआ है। अब देखें, जिसमें उत्साह ना हो, भाई माइक म्यूट करो, जिसमें उत्साह ना हो, निरुत्साही, 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 निरुत्साही। ठीक है, अगला देखें, अगला देखें, अगला। फिर लिखें आप इसमें, जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो। भाई सुनील जी कोई प्रश्न है आपका? हैंड रेस कर रहे हैं, आपको अनम्यूट किया जाए। कोई प्रश्न है क्या आपका सुनील गंगवार? अगर है तो माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ भाई, क्या बता रहे थे हम? जिसे कर्तव्य ना सूझ रहा हो। किम कर्तव्य विमूढ़, किम कर्तव्य विमूढ़, किम कर्तव्य विमूढ़। किम कर्तव्य विमूढ़। अब देखें, जो आंखों से सुनता हो, जो आंखों से सुनता हो। चक्षु, चक्षु, चक्षुस्रवा,
अगर मैं ओ बोल रहा हूं तो छोटा ओ है, अगर मैं आओ बोल रहा हूं तो बड़ा ओ है। दिव्या गौतम कह रही है सर आंखों से कौन सुनता है? बताओ भाई, आंखों से कौन सुनता है? चक्षुश्रवा सुनता है। जो आंखों से सुनता हो, चक्षुश्रवा। होता क्या है बेसिकली, आवश्यकता विस्तार की जननी होती है, ठीक है ना। तो एक हमारा मित्र था, वो जन्मांध था, उसकी आंखें ठीक नहीं थी। तो कैन यू इमेजिन, वो क्या करता था, आप उसे सिक्का दे, कोई भी नोट दे तो वो चाट कर बताता था ये कितने का नोट है। उस नोट को चाटता था फिर बता पाता था। ऐसे ही उस वक्त जब हम छोटे थे तो आपने देखा होगा एक टेप रिकॉर्डर चला करता था, उसकी कैसेट आया करती जिसमें रील हुआ करती थी, राइट राइट। तो उस कैसेट को चाट कर बता दिया करता था ये कौन से गाने की कैसेट है। आवश्यकता विस्तार जननी। अब मैं कितना भी गैस करता हूं तो जो व्यक्ति कानों से बहरा होगा वो आंखों से लिपसिंग करने के समझने की कोशिश करता होगा। हो हमें कहना सर हमने तो आंखों से कत्ल होते हुए देखा है। तो जिंदा कैसे हो बे? हमसे ही हो जाते फिर, हमारे तो कम से कम कान नहीं चुनते। सुनील जी बोलिए। आप अपना शायद ईयरफोन या माइक लगाइए तब आप सुन पाते। नहीं सुन पा रहा हूं अपना, आप मैसेज टाइप कर दीजिए सुनील जी, मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूं। अगला देखो भाई, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था। हो तो लड़कियां भी पीछे नहीं है भाई, लड़कियां भी ठीक ठाक अब छेड़खानी कर रही हैं। आप देखें, मैं बच्ची का नाम नहीं बताऊंगा, उसने शेर क्या भेजा है, आंखों से तूने ये क्या कह दिया। वाह, सब बिगड़ रहे हैं सब। हमारी संगति खराब है या पहले से ही ऐसे थे? हमें ये बताओ, हमारी संगति खराब है पहले से ही ऐसे थे आप लोग? बता नहीं दिया अग्रवाल बेटा। हेलो। हाँ जी बोले। हाँ जी सर। सर अभी जो आपने एक बताया था ना, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके। हाँ 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 सूर्य पश्या ऐसे बताया था सर आपने। हाँ 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 हाँ, और सूर्य पश्चात। मैंने हाँ सर एक जगह पढ़ा था कि रा निवास में कड़े पर्दे पर रहने वाली स्त्री। क्या बोलो, क्या पढ़ा था? रानिवास। रानिवास। रानिवास में कड़े पर्दे पर रहने वाली स्त्री, और उसी का सर ये भी लिखा हुआ था, यही लिखा था सेम। हाँ तो वही हो गया ना सेंस, उसे सूर्य ना देखें मतलब जिसको नजरबंद कर दिया जाए एक प्रकार से। ये देख लो सर रानिवास जिसको, क्या होता है सर? मुझे एक बार ना लिख के दिखाओ तो मैं एग्जैक्ट आपको बता दूंगा। सर सिंपल ठीक है? लिखा हुआ है, निवास लिखते हैं ना सर हम, जैसे निवास ऐसे हाँ, उसके आगे रा लगा हुआ है। अच्छा, रानिवास ये। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, रानिवास। जितना नहीं आ का हाँ, डंडा नहीं है सर, आ का डंडा नहीं अच्छा, है। तो रा थोड़ी होगा, रनिवास होगा, रनिवास। रानिवास हाँ जी। भाई साहब रा नहीं र, रनिवास। रानिवास हाँ जी सर। इसमें रानिवास बोला। क्या? देखो मैं जितना सेंस लगा पा रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है, महिलाओं को अधिकार इतने छीन लिए जाते हैं, नजरबंद कर दिया जाता है, घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता, तमाम तरह की कंडीशंस होती हैं, बहुत पर्दा वगैरह करना ये सब, तो उसको बोला जाता है रनिवास। पहले जो रानियों का जो मैं समझता हूँ जो स्थान होगा उसे रनिवास कह सकते हैं। चेक कर लेंगे, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। कुल मिला के सूर्य ना देखने देने का मतलब है किसी की कैद में होना, ठीक है। मेन चीज सूर्य ना देखने की जो, यही था, तो सर दोनों का यही होगा ना सर? हाँ दोनों का यही होगा, मैं ही बोल रहा हूँ, दोनों ही सेंस में आप कैद में मानिए। ऐसी कौन स्त्री हुई जो भाई सूर्य ना देख पाए, जो कैद में रहती है। हाँ ठीक है। लास्ट वाला क्या है, जो आंखों से सुनता हो, चक्षुश्रवा। अगला देखें,
किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना। बच्ची कह रही सर आप ही की कृपा है। अच्छा, हे भगवान मेरी कृपा से बिगड़ रहे हो, ठीक है। अमर बोलो बेटा बोलो। छिद्रान्वेषी, छोटी छोटी हेलो। काम में त्रुटि निकालने वाला छिद्रान्वेषी। बोले सर। हाँ सर, ये आपने इससे पहले क्वेश्चन बताया था दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, सर वो छूट गया। अच्छा अच्छा, वो छूट गया, अभी करा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, सदाव्रत, 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 ठीक है, सदाव्रत। अगला नोट करें, ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो। हाय हाय, यानी कितनी कन्याओं को दिया गया होगा। देखो लड़कियों, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, ठीक है। वाह क्या बात है, मतलब ऐसे छटे हुए मिले ना। वो कह रहा है, मैंने कहा ऐसी कन्या जिसके लिए विवाह का वादा दिया गया हो, वो कह रहा है गर्लफ्रेंड। तो ये बताओ तुम ये नौटंकी मेरी क्लास में करते हो, सबकी में करते हो, हैं? अच्छा, कविता कह रही सर ये आप ही की में करते हैं। सबको ठीक करना पड़ेगा। देखो अभी खड़ूस मास्टर बन ही जाता हूँ मैं। हिंदी वाले बहुत खड़ूस होते हैं, तो ज्यादा मत खोलो, फिर बंधने में दिक्कत हो जाएगी। ध्यान रखना, हम भी पूरा ही खोल देंगे फिर ढंग से। देखो क्या बोला था मैंने, ऐसी कन्या जिससे विवाह का वचन दिया गया हो। बाग दत्ता, बाग दत्ता लिख देता हूं। ट्वेंटी फोर था भाई। छोटे छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, छोटे छोटे काम में त्रुटि ढूंढना 24। और 26 है, ऐसी कन्या जिसे विवाह का वादा किया गया हो या वचन दिया गया हो। बाग दत्ता, भविष्य में होने वाला, भविष्य में होने वाला। सदाव्रत वो होता भाई गरीबों को भोजन कराना, मतलब तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा भोजन करा रहे हैं, वो सदाव्रत कर रहे हैं। तुम्हारे मम्मी पापा 2 टाइम का तुम्हें खाना दे रहे हैं इज्जत से, वो सदाव्रत ही है। तो तुम बेटा भिखारी हो अगर वो हट जाए अपना हाथ डालें तो। तुमसे मतलब उन सभी बेरोजगारों से है, ठीक है। अब लिखें, जिसकी पत्नी मर गई हो, पता ही होगा, विदुर, बताने की जरूरत नहीं है। और स्वयं उत्पन्न होने वाला। हाँ विदुर महाभारत में थे। स्वयं उत्पन्न होने वाला, स्वयं भू, स्वयं उत्पन्न होने वाला, स्वयं भू। जिस वर्ग की शादी, हाँ अभी तो और शुरुआत होने दो। 27, भविष्य में होने वाला, भविष्य में होने वाला, भवितव्य, सॉरी भवितव्य, तव्य, भवितव्य। हाँ भाई क्या बोला हमने, जिस वर्ग की शादी
दूसरी बार हो रही हो, लड़के कहना सर हमारी एक बार नहीं हो रही है। भाई ये रिश्वत कौन देना चाह रहा है भाई, नोट कौन दिखा रहा है ये स्क्रीन पे? अच्छा अच्छा, दरोगा बनने से पहले ही रिश्वत लेने की आदत डाल दी क्या? 28 क्या बोला था मैंने? द्विवर। 29 है द्विवर, द्विवर 29 का द्विवर। गुड आफ्टरनून मनीष मिश्रा जी। वो कह रहा है जिसकी दूसरी बार शादी हुई हो खुशकिस्मत। बेटा एक नहीं झेल पाओगे खुशकिस्मत, हाथ और पैर दोनों कंधे पे रख लोगे तब नहीं मामला बैलेंस होगा। जो बाएं हाथ से कार्य करता हो, जो बाएं हाथ से कार्य करता हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आते हैं ऋतु सिंह अभी आपके पास। जो बाएं हाथ से काम करता हो, बोले। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते जी, बोले। सर वो छिद्रान्वेसी को लेके क्वेश्चन था, हाँ हाँ बोले बोले। उसका क्या बताएं आप? छोटी छोटी बातों पर कमी निकालना निकालना या सर, तो ढूंढना। ना ढूंढना, जो लास्ट का ढूंढना या निकालना जो है ना, ढूंढना था। बोले बोले। सर जो भी है वो तो एक ही सेंस में होगा, लेकिन मैंने उसका छिद्रनावेशण पढ़ा था, छिद्रान्वेषण। और छिद्रान्वेषी होता है मतलब ढूंढने वाला, यानी कोई हाँ तो पर्सन। वाला ही तो बोला था मैंने क्या बोला था अभी? सर मैं सुन नहीं पाई थी इसीलिए पूछ रही हूँ। छोटे छोटे कामों में त्रुटि निकालने वाला छिद्रान्वेषक होगा, निकालने वाला। और छोटे छोटे काम में त्रुटि ढूंढना छिद्रान्वेषण होगा। ये बोलना चाह रही हैं आप? यस सर। अच्छा। और इसका एक तीसरा भी होता है सर कि हाँ मतलब निकालने का कार्य करना, उसका भी ये होता है छिद्रान्वेषण। ये अच्छा। या तो खोजना या निकालने का काम करना, ये होता है। और वैसी जो आप बताए हैं वो मतलब कोई पर्सन नहीं होगा, वो बस ऐसे होगा निकालने वाला। ऐसा पढ़ी हाँ थी मैं, और बाकी नहीं नहीं, आपकी आप बिल्कुल नहीं, इसमें आप ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना मेन चीज क्या है, हमारा जो टारगेट है, हम शब्दों से परिचित हो रहे हैं, फिर आप संज्ञा में जा रही हैं। छिद्रान्वेषक संज्ञा हो गया, फिर नहीं एक हो सर, गई जैसे इसमें मैंने क्रिया। क्वेश्चन में ऐसा देखा था, एसएससी के टेस्ट पेपर देते वक्त इस दोनों टाइप के क्वेश्चन देखे थे मैंने, हाँ वो मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। इसलिए अगर पूछ इसका रही हूँ। क्वेश्चन अगर वर्ब की फॉर्म में आ गया तो छिद्रान्वेषक वेषण हो जाएगा, संज्ञा की फॉर्म में आ जाएगा तो छिद्रान्वेषक हो जाएगा, और क्रिया की फॉर्म में वो जो संज्ञा का दूसरा रूप हो जाएगा छिद्रान्वेषी भी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा सेंटेंस यही था, छोटे छोटे काम में त्रुटि ढूंढने वाला। ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू। इतना एडजस्ट कर लिया करो थोड़ा थोड़ा। ओके, कोई काम है क्या शर्मा जी? चलो अगला लिखो, समय ना गवाओ फटाफट। अब देखें आप, जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो, भूगर्भ वेदता, पता होगा ये बात। नहीं पता है नोट कर लो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जाइए जाइए। पसीने से उत्पन्न होने वाला सव्यसाची, बाएं हाथ वाला बताया था सव्यसाची, सव्यसाची बाएं हाथ वाला सव्यसाची। ठीक है, बताए थे यार। अच्छा लिखें आप, पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वदेज, स्वेदज, स्वेदज। अब तो बता दिया सव्यसाची, स्वेदज।
वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। आपके बोलो बेटा, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोले। सर ये भविष्य में होने वाला, सर इसे भावी भी बोलते हैं क्या? हाँ, भाभी भी बोलते हैं। देखो हो गया क्या ना, आप मात्राओं में अंतर है, जैसे अभी शायद ऋतु थी, मात्राओं में अंतर है, थोड़ा बहुत आगे पीछे किसी में का लगा दिया है तो वो क्या होगा, कहीं वो संज्ञा होगी, कहीं वो क्रिया होगी, और कहीं वो हो जाएगा आपका विशेषण। जैसे विशाल, विशालता। ठीक है ना, इतना ही अंतर होगा। अगर हमें बस आइडिया लगना चाहिए तो इससे ज्यादा दिक्कत ना हो। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। और कौन है, और कौन है? रीता यादव जी, बोले यादव जी। जिन जिन के हैंड रेज है, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हैंड डाउन कर लो। अगला लिखो, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। परदेश जाके परदेसिया, भूल ना जाना पिया। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। ध्यान से लिखना इसके लिए। आगमिष्यत पतिका, आगमिष्यत पतिका, आगमस्यत पतिका। क्या बात है विजय अग्रवाल जी। अच्छा, आप लोग इतने विद्वान हो गए, मैं सोच रहा हूँ आप लोगों से ट्यूशन लेना शुरू कर दूं। कितने रुपए महीने का चार्ज लीजिएगा, बता ही दीजिए आज। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। अच्छा, अंकुश कह रहा है 3 शेर रोज। भाई शेर मारना कानूनन जुर्म है, तो मैं शेरों की हत्या नहीं कर सकता। ये देखो, ये बोला खुल के अब है 10,000 प्रति घंटा। सही है बेटा, सही है, अच्छा सिल्ला दिया तूने मेरे संस्कार का। क्या बोला था? प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, गतानुगतिक, गतानुगतिक। सही से लिख दें क्या? सही में नहीं आ रहा? गतानुगतिक। और बताएं, रजोगुण वाला, वह भाई जो अन्य, भाई अन्योदर बताया तो था, जो अन्य मां से जन्म लिया हो, अन्योदर। पहले वाला रिपीट कर दे। पहला, जिसका पति परदेश से आने वाला हो, आगमस्य पतिका, गतानुगतिक, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। अगला लिखें, रजोगुण वाला, राजसिक, राजसिक, रजोगुण वाला राजसिक। जिसकी गर्दन सुंदर हो, हाय हाय, जिसकी गर्दन सुंदर हो, जिसकी गर्दन सुंदर हो। क्या बात है भैया, सुग्रीव, बिल्कुल सुग्रीव। वो अभय कह रहा है जिराफ। तुम लोग अपना नाम लेने से नहीं मानते हो, 2-4 मिनट बता देते हो कि सर हमारा नाम ये है, कहते हैं जिराफ ही वाली है, ऐसे ही कूदते फांदते हो गर्दन से अपनी लंबी करके। तुम्हारा बस चले, तुम अपने घर बैठे बैठे ये देख लो मास्टर क्या कर रहा है तुम्हारा हिंदी वाला। अगला लिखो, किसी रस का उपभोग करना, किसी रस का उपभोग करना,
किसी रस का उपभोग करना, बिना घर का, बिना घर का अनिकेत, बिना घर का अनिकेत। आपके एक और लिखें, जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो। बिल्कुल नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है, बस मैं ध्यान से पढ़ रहा हूं। देखो जो सदा दूसरों पर संदेह करता हो, संकालू, शंकालू, शक्की कहते हैं लेकिन सही शब्द है शंकालू। जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो, जिसका जिसका क्या बोला था मैंने भाई? जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो, अगोचर, अगोचर। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस दिन मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ऐसा ही है ना कुछ, ऐसे याद रखा करो, अगोचर। लिखें, एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला, एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला, यायावर, यायावर, यायावर। वर्ड शो नहीं हो रहा? किस किस को वर्ड शो नहीं हो रहा भाई? सबको हो रहा है? हो गए हो गए हो गए। हमारी फोटो दिख रही है क्या? सिर्फ ब्रह्मा कह रहे हैं जो एक स्थान पर टिक ना सके वो नारद। ओके, एवरीथिंग इज विजिबल। तो ये आपके वो थे जो पीडीएफ में आपको नहीं मिलेंगे। पीडीएफ में जो मिलेंगे उनमें 10-20 और ऐसे होंगे जो देखने पड़ जाएंगे। अगर आप, मैं गारंटी लेता हूं, आज कितने हो गए टोटल, पिछले वाले मिला के और ये वाले मिला के टोटल बताओ कितने हो गए? अच्छा सही है। अब 60 प्लस नहीं, एग्जैक्ट बताओ। 60, 70, 80 बोले रितु जी? 62, 63। हेलो सर। हाँ जी बोले। सर कुछ बोलना नहीं था, नेटवर्क प्रॉब्लम था तो मैं दो सुन नहीं पाई, प्लीज एक बार बता दीजिए। गतानुगतिक का और राजसिक का। रजोगुण वाला एक तो है, रजोगुण वाला। ओके सर। और वो हुआ आपका, एक सेकंड, कहाँ गया? रजोगुण वाला राजसिक, और गतानुगतिक का प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। ओके सर। ठीक है भाई। कोई 62 बता रहा है,
वेलकम। कोई 63 बता रहा है, कोई 62 बता रहा है, हम 62 मान लेते हैं। और मैं हार्डली मान के चल रहा हूँ, पीडीएफ में 20 और ऐड कर लो, तो कुल मिला के अगर आप 85 याद करके चलेंगे, उसमें याद नहीं करना, 2 बार पढ़ना है, सारे याद हो जाएंगे, बाकी हम प्रैक्टिस कराई देंगे, ठीक है ना। तो 85 ये हो गए, तो 85 में कम से कम 2 ये आएंगे ही आएंगे। जैसे ये 2 आए तो बात खत्म, फिर तो मजा ही मजा है। वो मत पढ़ना, सत्य बोलने वाला, सत्यवादी, ठीक है, साग सब्जी खाने वाला, शाकाहारी, ये नहीं पढ़ने, यही पढ़ने जो भेजे हैं, लिखवाए हैं, और साथ में जो मैंने दी है पीडीएफ वो। हाँ, इस तरह के तो जो लुल्ल वाले होंगे वो तो ऑप्शन से ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो भाई ये हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द कंप्लीट हो गया मेरे लाल। क्या हो गए? वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गए कंप्लीट। मैंने लगा 3 से 4 बुकों का अध्ययन किया, उसके पश्चात जो मुझे लगा ये बच्चों ने नहीं सुन रखे हैं, इनमें दिक्कत होगी, तो मुझे उम्मीद है 40+ हर व्यक्ति को ऐसे मिलेंगे जो उसने नहीं सुन रखे होंगे। अच्छा, तो ये था। अब मुझे ये बताओ, कितने लोग ऐसे हैं जो इस वक्त कहीं जॉब कर रहे हैं या मैरिड हैं और तैयारी कर रहे हैं? ओके, अंकुश प्रश्न है या हैंड रेस कर? अच्छा, हैंड रेस कर रहे हैं। जॉब कर रहे हैं और मैरिड हैं, मतलब दोनों में से कोई एक भी काम कर रहे हो। कितने लोग हैं ऐसे? या दोनों भी कर रहे हैं तो और भी? ओके ओके, अच्छा, ओके ओके ओके, मैं मान के चल रहा हूं भाई माइक किसी का अनम्यूट रह गया है तो प्लीज म्यूट योर माइक मेरे बच्चे। देख के बताऊं किसका रह गया है। ठीक है, तो मैं ये अंदाजा लगा सकता हूं हमारे लगभग 500 स्टूडेंट में से लगभग 70 to 80 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मैरिड होंगे, लड़का और लड़की दोनों ही। और लगभग मैं मान के चल रहा हूँ 100 ऐसे लोग होंगे जो जॉब कर रहे होंगे। मैंने थोड़ा ज्यादा मान दिया लेकिन 100 होंगे। तो आपकी थोड़ी चुनौती ज्यादा है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग मैरिड भी हैं, उनकी चुनौती ज्यादा है। जी बिल्कुल मनीष जी, और खासकर लड़कियों की तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि पहली बात तो ये, अगर आप मैरिड हैं और आप पढ़ाई कर पा रही हैं तो इसके लिए पूरा श्रेय आपको तो जाता ही है, आपके सास ससुर को जरूर जाता है। नहीं, मैं पति का नाम बिल्कुल नहीं दूंगा। पति बेचारे की मजाल नहीं, जो तुम चाहो वो ना करे, क्योंकि आपने जिस दिन चाह लिया मुझे पढ़ना है तो ससुरे को एडमिशन कराना पड़ जाएगा अगले दिन सुबह। उसकी तो बेचारे की मजाल लगी है, तो उसके तो हम बेटे देते ही नहीं है, कभी नहीं दिया। बाकी अगर आपकी फैमिली ससुराल सपोर्टिव है तो उसके लिए वो सचमुच साधुवाद के पात्र हैं कि आप पढ़ रहे हैं, और ईश्वर करे आप कामयाब भी हो जाए। मुझे ना एक कविता चली गई, मैं उस दिन क्लास में था तो उसने एक लाइन बोली, सर मैं काम कर रही हूँ और आपकी क्लास देख रही हूँ। तो चीज बड़ा हल्की सी लगा कि यार हम लोग कितना जिम्मेदारी है हमारे कंधे पर, एक फैकल्टी होने के नाते, एक स्टूडेंट को जो हमें उसके मेंटर होने के नाते जो हमसे प्रभावित हो रहा है, और जो उम्मीद करता है कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो ठीक पढ़ा रहे हैं। मैं ही नहीं, दुनिया में जो भी टीचर है जिस पर आप विश्वास करके आप पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है। तो इस चीज को देखकर थोड़ा सा मैं लगा कि मेरी जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा हैं। मुझे एक कहानी याद आई, मैं आज शायरी वारी नहीं सुनाऊंगा, एक कहानी सुनाऊंगा। अरुणिमा सिन्हा को आपने एक बार उनको सर्च करना, उनको एक बार पढ़ना, उनकी एक बहुत शानदार कहानी है। पता है ना? तो फटाफट जरा उनको बता देते हैं, फिर 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर क्लास का एंड करेंगे। ओहो, ये देखो, ये तुम कहाँ से आए हो? कह रहे हैं सर आप जब मेरे बच्चे बोलते हो तो सखनी ही याद आ जाती है। अब क्या बोलूं मैं, भांजे थोड़ी बोल रहा हूँ, सकुनी जो याद आ रहा है। नहीं, शैतान है ये, बताओ सकुनी बना रहे हैं मेरे लिए। चलो, तो अरुणिमा सिन्हा जो थी वो एक बार नाम से हटकर एक बात करते हैं।
ओके अंकुश, इस बारे में आपसे जरूर बात करूंगा। अभी जरा 2 मिनट आप मैसेज करना बंद करना, 2 मिनट। अब आप लोग मैसेज करना बंद करिए, मुझे मेरे फ्लो में आने दीजिए, तब मैं आपको चीजों से जोड़ पाऊंगा। तो एक लड़की ट्रेन में सफर कर रही थी, ट्रेन में उसने कुछ शायद गोल्ड की कुछ ज्वेलरी पहन रखी होगी, तो कुछ सोहदे कुछ आवारा लोग चढ़े। उन्होंने क्या किया, उसके सोने की चैन को खींचने के लिए ट्रेन में उसके संग भरसक प्रयास किया। उसके पश्चात वो उन्होंने विरोध किया। जो सिन्हा साहिबा थी, अरुणिमा सिन्हा ने उन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया। चलती ट्रेन से धक्का देने के पश्चात उनके दोनों पैर कट गए, और दोनों पैर कटे तो रात भर ट्रेनें इधर से उधर जाती रही। उनके पैरों को कीड़ों ने खाना शुरू कर दिया था, क्योंकि रात भर किसी को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। सुबह को जो टीम पटरियों को चेक करने जाती है, उन्होंने देखा कि एक लड़की जो है वो मरणासन स्थिति में पड़ी है, जिसके दोनों पैर कट चुके हैं। उन्होंने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। जब उन्हें होश आया अरुणिमा को, तो उन्होंने देखा उनके दोनों पैर नहीं है। उनके मस्तिष्क में ख्याल आया कि जब मेरे दोनों पैर कट गए, उसके पश्चात में इतनी हाई स्पीड ट्रेन से गिरी थी, उसके पश्चात में बची हूं, इसका मतलब है ईश्वर ने मुझे कुछ ना कुछ करने के लिए बचाया है, और निश्चय कर लिया मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। फिर उन्होंने बख्शेंद्री पाली जी, जो भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, उनसे मिलने का सोचा, और उनसे मिली वो जाके। तो उन्होंने कहा कि मैडम, मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करना चाहती हूँ, क्या मैं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे दोनों पैर नहीं हैं। तो बख्शेंद्री जी ने कहा कि अरुणिमा, तुम माउंट एवरेस्ट फतेह कर चुकी हो, अब केवल दुनिया को तारीख पता चलना बाकी है। दुनिया को तारीख पता चलना बाकी है। उसके पश्चात उस महिला ने विकलांग होते हुए भी दुनिया की जो 7 सबसे दुर्गम चोटियां हैं उन्हें फतेह किया। फिर बाद में अभी कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने उनके लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा। तो ये तो वो वाली बात होगी ना, बिना हाथों के आपसे कहा जाए लिखिए, वो फिर भी संभव है। बिना पैरों के चलना असंभव हो जाए, और फिर आपसे कहा जाए माउंट एवरेस्ट क्रॉस करो। तो आप लड़कियों और लड़कों जो जॉब कर रहे हो, और खासकर लड़कियों से मेरा एक ये जो इंटरेक्शन है वो लड़कियों से है, जो जॉब करते हुए या जो विवाहित होने के पश्चात भी अपने आप को पढ़ाई में संलग्न करे हुए हैं, वो सचमुच बहुत साधुवाद के पात्र हैं। उनकी जिम्मेदारियां औरों से ज्यादा हैं। अगर आप 10 लड़कियों में से भी, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा 10 में से 10 सेलेक्ट हो जाएं, लेकिन 10 में से 5 लड़कियां, 2 लड़कियां, 3 लड़कियां भी सेलेक्ट होती हैं, तो मैं मान के चलूंगा कि आपकी साधना सफल हुई। उसके लिए भाई तपना पड़ेगा। आप तप रही हैं और आप कोशिश भी कर रही हैं, आप लड़के जो जॉब करना कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करना पड़ेगा चीजों को। कभी कभी हो सकता है आपको आसपास के लोग नकारात्मक रूप से प्रभावित करें। कोई कह सकता है अरे यार नहीं होता कुछ, ठीक तो है, जिंदगी सहज चल तो रही है, हस्बैंड कमाने वाला है, आपको क्या पड़ी। कोई ये आगे डिमोटिवेट कर सकता है कि शादी के बाद किसी का कोई एग्जाम नहीं निकलता, फिजिकल नहीं निकलेगा भाई। एक तो ये भी तो करते हैं भाई, फिजिकल नहीं निकलेगा, है ना। फिर कोई कह सकता है कि यार दरोगा की नौकरी ठीक नहीं है। तो एक बात ध्यान रखना, किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। बड़े प्यार से कॉपी पर एक जगह लिख लेना, आज फलाने व्यक्ति ने मुझे इस तरह से डिमोटिवेट किया, और उस व्यक्ति का नाम भी लिखना जिसने कहा कि बेटा तुमसे ही होगा, तुम निकाल सकते हो, और लिखना उस व्यक्ति ने मुझे मोटिवेट किया। कुछ नहीं बोलना और अपना काम शांति से करते रहना, पढ़ाई जरूर करते रहना। दरोगा बनने के बाद आप डीएसपी से रिटायर होंगे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीओ जिसे बोलते हैं, सर्किल ऑफिसर, ठीक है ना, उससे रिटायर होंगे। सब बेकार की बातें, सब बेकार। और जब जब लड़की समाज के मानकों को तोड़कर आगे बढ़ती है, तब तब ये समाज उसकी टांग पकड़ के खींचने का प्रयास करता है। तो अब क्या करना है, उसी टांग की दुलत्ती मार देनी पीछे, धड़ाक से मुंह टूट जाए,
लेकिन रुकना नहीं है किसी भी कीमत पर, रुकना नहीं है जब तक सरकारी नौकरी ना ले लो, ठीक है ना। जो ये कहे कि लड़कियों का काम रोटी बनाना है तो कहना कि भाई रोटी बना तू खुद, हम इतना पैसा कमाएंगे, तू हमें रोटी बना के खिलाएगा या खिलाओगे, है ना। और ये बहुत भाग्यशाली लोग हैं जिनके पति, जिनके ससुराल वाले सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बागी नहीं है तो मजा नहीं आता जिंदगी में। बच्चों को कहानी क्या सुनाओगे, अपने आगे वाली आने वाली पीढ़ी को कैसे बताओगे कि भाई हमने कहां तप करके काम किया। कहानी तो होनी चाहिए ना अपने हर किसी की। जब तक कहानी नहीं तब तक सफलता का मजा नहीं। तो थोड़ा सा टपो और एक एक का आंखों में फोटो खींच लो, है ना, मिलेंगे फिर बताएंगे। थोड़ा करो कोशिश, डिमोटिवेट करने वालों से बात कम किया करो, अच्छी चीजें पढ़ो। बिल्कुल, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। बिल्कुल उज्जवल, मजा आना चाहिए भाई। ये आप सोच रहे हैं ना कि भाई यार वो मेरे साथ के लड़के के मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, वो एसी के रूम में रह रहा है और मैं एक 4x4 के कमरे में रहा हूं जिसमें 2 लौंडे हैं, एक सोता है तो मैं जगता हूं तो वो सोता है, मेरा भाग्य खराब है। नहीं, ये भाग्य खराब नहीं है, आपके हिस्से में स्ट्रगल थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा। और ये मुझे स्ट्रगल करने में इतना मजा आता है कि मैं उसे नियति मानता हूं, उसे मतलब ये दुख की बात नहीं है, ये हमारे जीवन का हिस्सा है। तो इस बात का मुझसे कौन कौन वादा कर रहा है कि सर सिलेक्शन लेंगे हम? पहले लड़कियों से ही बात कर रहा था, कौन लड़की मुझे वादा करके दे रही है कि सर हाँ हम सिलेक्शन लेंगे? ओके, वेरी गुड दिव्या गौतम, वेरी गुड। सीमा विश्वकर्मा जी, पारुल वर्मा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बस बस बस। अब लड़कों तुम बता दो भाई, कौन है जो तुम्हें परेशान करने वाला है? उठवा ले, बताओ। बॉस तो मम्मी पापा कभी किसी की नौकरी में व्यवधान नहीं कर सकते, आसपास के लोग तो कर सकते हैं। उर्वशी जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे वो भी इंप्रूव कर देंगे, पहले प्री निकालो, इसका रिटर्न निकालो, आई साइड इंप्रूव करा देंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश। 90% लड़कियों ने मुझे अभी भी उत्तर दे दिया है कि सर हम वादा करते हैं। बिल्कुल, आप वादा करें, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे दिखाता रहूंगा, है ना। तो कुछ लोग हैंड रेस कर रहे थे, जरा उनसे बात कर लो फिर। हाँ अंकुश बोलो। गुड आफ्टरनून सर, बोलना कुछ नहीं था, आपने कहा था ना कि कौन, तो मैं उसी लिए हैंड रेस कर ओके, रहा था। या हाँ, आपकी जॉब, आप जॉब कर रहे हो? हाँ सर, हाँ। तो किस फील्ड में हो बेटा आप? सो बेसिकली आई एम अ रिक्रूटर, यूएस हेल्थ केयर रिक्रूटर। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो नर्सेस वगैरह होती है ना, तो मेरा काम है उनका रिज्यूमे पढ़ना, उनके रिज्यूमे में स्क्रीनिंग करना, फिर उनका इंटरव्यू लेना और उन्हें प्लेस करना अलग अलग हॉस्पिटल्स में। तो मैं रिक्रूटर हूँ बेसिकली। आप इंडिया तो से नर्सेस को यूएस में रिक्रूट करते हैं? नहीं, यूएस की जो नर्सेस होती है ना, यूएस की नर्सेस को, यूएस की नर्सेस को वहीं यूएस में रिक्रूट करता हूँ मैं। अच्छा, वहीं पर यूएस रिक्रूट। में। हाँ, तो फिर आपका उस कंपनी से कैसे कनेक्शन हुआ? मतलब आप तो इंडिया में हो गए आई थिंक। हाँ, तो वही तो है ना सर। जैसे मेरी कंपनी जो है वो बेसिकली यूएस बेस्ड कंपनी है। सो उनका जो हेडक्वार्टर है वो स्टर्लिंग वर्जीनिया यूएस में ही है। बट होता है ना सर, क्योंकि इंडिया में अगर देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट मतलब जो वेजेस हो वो थोड़ी कम है, तो उनको कम पे करना पड़ता है, उनको ज्यादा मिलते हैं। तो यहाँ से हायर करते हैं, तो मुझे वहाँ की नर्सेस से, जो ग्रेजुएट्स हैं नर्सेस, उनसे बात करनी होती है, उनको स्क्रीनिंग करना होता है, इंटरव्यू लेना होता है, फिर उनको प्लेस करना होता है। तो फिर हमारा यहीं से चलता है। मतलब मेरी जो शिफ्ट होती है वो रात की होती है, क्योंकि उस टाइम वहाँ पर सुबह होती है ना। ऑब्वियस है। हाँ,
हाँ तो फिर 8:30 के आसपास शुरू होती है और सुबह 5:30 बजे खत्म होती है, ऐसे करके। उफ, कोई नहीं, जब वर्दी लग जाए ना, 2 सितारे लग जाए, सारी थकान उतार देती है। वो जो माथे पर अशोक की लाट होती है ना, लिखा होता है Yes, उस पे सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हो, उसका Yes. जो थकान है सब उतर जाएगी। टेंशन ना लो, तैयारी करते रहो। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। तो बहुत से लोग हैं अलग अलग फील्ड में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत बधाई। अब आप देखें, मतलब कितने लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, कितने लोग, कि भाई किसी को कहीं प्रॉब्लम है, किसी को कहीं प्रॉब्लम है। मतलब इस एज में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सबसे ज्यादा एकांत होते हैं, सबसे ज्यादा एकाकी महसूस करते हैं। और अगर आप अपने आप को एकाकी महसूस कर रहे हैं तो उस वक्त आपका सबसे ज्यादा बड़ा साथी होता है आप स्वयं। मैं कुछ नहीं कर सकता, आपका कोई मेंटर कुछ नहीं कर सकता, आपका वो साथी भी कुछ नहीं कर सकता जिसको आपने कस्में, वादे, प्यार, वफा, पता नहीं क्या क्या दे रखा है, समझा रखा है, वो भी कुछ नहीं कर सकता जब तक आप खुद कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि एक बात आप समझ लो, अगर आपको अकेले जीना आ गया, अकेलेपन को एंजॉय करना आ गया, आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं यही कहूंगा, अच्छा अनिल जी, हाँ कुछ, हाँ भाई अनिल जी, आप किस उसमें हैं यार? ब्लड फ्लू जैकेट वैकेट पहन रखे हो भाई, बोलिए, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। सर एनर्जी ब्लैक हैट कमांडो है सर। किसमें? एनर्जी ब्लैक हैट कमांडो। क्या बात है भाई, एक बार क्लैपिंग कर दी जाए, एक बार जरा सारे लोग क्लैपिंग कर दो एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कहाँ पोस्टिंग चल रही है? बस अगर बताना जरूरी समझे, तब किसी प्रकार का कोई इशू ना हो तो आप बता सकते हैं आप इस पर कहाँ चल रहा है पोस्टिंग? पोस्टिंग दिल्ली में ही है सर। अच्छा दिल्ली में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। फिर आपको इसमें एसआई की तैयारी क्या इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं या फिर जाना चाहते हैं आप? नहीं, इंटरेस्ट तो नहीं है सर, हम विभागीय तैयारी के लिए किसी बहाने की विभागीय तैयारी हो जाएगी। अच्छा, हाँ, इस बहाने आपके जो विभाग में डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए जो एग्जाम होता होगा। हाँ, याद है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लास में आनंद आ रहा है? आनंद में आ रहा है सर, ड्यूटी में बैठे बैठे देख रहे थे। नहीं, बढ़िया बढ़िया, करते रहिए तैयारी, बहुत बढ़िया, बधाई आपके लिए। भाई मोटिवेशन मिला? धन्यवाद जी, धन्यवाद। आपका क्लास बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू सो मच अनिल जी, थैंक यू सो मच। कभी कभी मुझे लगता है ना, मैं बात कर लूं तो लोगों के मन की व्यथा निकल जाती है, तो मैं करता रहता हूँ ये कोशिश। जी जी सर, बढ़िया बढ़िया, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सोच लो भाई, तुम्हारे बीच में काफी ढंग के लोग भी हैं, मेरे अलावा भी बहुत से लोग अच्छे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मोटिवेशन लो। कोई अगर किसी तरह का तनाव है तो अपने आप को एकांत में जाओ, खुद से बात करो और फिर किताबें उठाओ, फिर पढ़ने बैठ जाओ। मन नहीं लग रहा, फिर किताब पढ़ो, फिर किताब पढ़ो, फिर किताब पढ़ो। पढ़ना किताब ही है, क्योंकि किताबें कभी धोखा नहीं देती, किताबें धोखा नहीं देती। सब धोखा दे सकते हैं, किताबें धोखा नहीं देती। क्योंकि आपने, हो सकता है भाई, सच्चाई है, आप 100 लोग तैयारी कर रहे हैं तो मैं नहीं कह सकता 100 में से 100 सिलेक्टेड होंगे। 90 हो सकते हैं, आप 80 हो सकते हैं, 70 हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, 5 4 3 2 1 एक भी नहीं। सच्चाई है ना कंपटीशन की, तो आपसे बेहतर भी बहुत से लोग हैं, आपसे कम भी बहुत से लोग हैं। तो उस केस में आपकी जो मेहनत है वो बेकार नहीं जानी। आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको परिमार्जित करेगा ही करेगा। मैं हमेशा इस बात पर ध्यान देता हूं कि सिलेक्शन होने के बाद क्या करना है, सिलेक्शन ना होने की स्थिति में क्या करना है, बनिस्पत इसके कि सिलेक्शन के दौरान क्या करना है। मेरी 1.5 घंटे की क्लास होती है, तो 1.5 घंटे की क्लास में 1 घंटा मैं पढ़ा रहा हूं, तो वो बता ही रहा हूं ना कि आपको क्या करना है, कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, 10-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी। ये कौन बताएगा कि सिलेक्शन होने के बाद क्या करना है, ये कौन बताएगा कि सिलेक्शन ना हो तो क्या करना है। तो अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट रखिए, एकदम सुकून के साथ, ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। रोहित जी बोले सर, उसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, बोले। आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है सर, बोले।
सबसे पहले अनिल कुमार जी को आई लव यू। अरे बाप रे बहुत बढ़िया। इतना नहीं सर, सबसे पहले सेंट्रल में देश की सेवा करने वाले मेन योद्धा, हमारे देश को बचाने वाले जो लोग हैं वो सेंट्रल के हैं, बाकी स्टेट गवर्नमेंट तो बस्ट है। मेरे फादर खुद एयरफोर्स के एम्प्लॉय रहे, तो कहते हैं हाँ, तो उन्होंने साफ बता रखा है कि ये जो यूपी और सिविल के लोग होते हैं ना, इन पे भरोसा नहीं किया जाता, जो सेंट्रल से जुड़ा है ना वो भरोसे लायक है। और दूसरी चीज ये सर, मैं एज ए लीगल एडवाइजर हूँ, और सबसे अच्छा लगा अनिल कुमार जी को देख करके, और ये जो ऊपर से ड्रेस कोड है बहुत बढ़िया, आनंद आ गया है ना। बहुत धन्यवाद। इतना ही बोलना था। धन्यवाद जी, धन्यवाद। धन्यवाद। अब आप ये देखिए, मतलब वर्दी पर आज भी लोगों को कितनी रिस्पेक्ट है, वर्दी पर कितना भरोसा है। अब आप 2 सेंटेंस, अगर आप मेरी शब्द युग्मावली एक क्लास याद रखना जिसमें मैंने बोला था कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी वर्दी पर लोग भरोसा करें। अभी भी जो खाकी वर्दी है ना स्टेट वाली, उसने लोगों का भरोसा तोड़ा है, इसमें सच्चाई है। जो अभी इसे बोलते हैं ना, कौन सा ग्रीन होता है, उस हरे रंग की जो वर्दी है उसने लोगों का विश्वास अभी बनाए रखा है। यानी कहने का मतलब है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आर्म फोर्सेस हैं, चाहे वो आपकी आर्मी हो, सीआरपीएफ हो, या ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के कमांडोज हो, इन सब ने अभी भरोसा बनाए रखा है। लेकिन जो खाकी वर्दी है उसने भरोसा तोड़ा है। तो लड़कों जिम्मेदारी आपकी है, लड़कियों जिम्मेदारी आपकी है कि उस खाकी वर्दी के सम्मान को बचाओ जरा, है ना। सारे लोग बेकार नहीं है, कुछ लोग बेकार हैं, कुछ लोग अभी भी स्तर को गिराए हुए हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो 1 पैसे की हेराफेरी नहीं करते, है ना। कई लोग डिपार्टमेंट में जान पहचान के हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो 10 रुपए के लिए अपनी नीयत खराब कर देते हैं। तो आपको अपना स्तर बनाए रखना है। विजय कुमार जी बोलें। सर मैं क्राइम ब्रांच में हूँ, कांस्टेबल कौशाम्बी में सर, इंटेलिजेंस विंग में। भाई मैं जा रहा हूँ। और सर जो स्टेट की बात अभी भाई साहब ने बताया सर, मैं उससे नहीं सर, मैं ये कह रहा था कि जो सर ने अभी बताया कि जो फौज है या अदरवाइज जो भी है, स्टेट ने भरोसा तोड़ दिया है, वो बनाए रखा है। ये सर प्लेस का अंतर होता है। बिल्कुल। वहाँ क्या है वो वहाँ की स्थिति के अनुसार देखते हैं, यहाँ क्या है यहाँ की स्थिति के अनुसार देखते हैं सर। आज की स्थिति ले लें, आज यहाँ से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव चल रहा है, लेकिन वो कंडीशन अलग है, वो यहाँ आ जाए कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो सिचुएशन है, ये अलग सिचुएशन। नहीं बताया जाता कि ये विधायक जी हैं, ये प्रधान जी हैं, ये रेस्पेक्टेड हैं, ये इस गांव के हैं या इससे हैं। यहाँ पे सर ये पहले बताया जाता है कि रेस्पेक्ट तो माननी है, उनसे आपको कैसे बात करना है। बिल्कुल। तो ये जो करप्शन है ये यहाँ नहीं है सर, करप्शन ऊपर से आ रहा है। और रह गई बात सर डिपार्टमेंट की, तो सर मैं ऑलरेडी फौजी का बेटा हूँ सर। फौज में भी करप्शन है सर, फौज में इस लेवल का करप्शन है कि फिर उसमें सीबीआई भी कुछ नहीं कर पाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो करप्शन हर जगह है, और करप्ट हम हैं, इसलिए करप्शन है। अदरवाइज सर पूरा देश गंदा नहीं है, ना ही पूरा स्टेट गंदा है सर। सर विजय जी, मैं तो ये मेरे कहने का मतलब है सर कि आरोप लगाना बहुत आसान है। सर प्लीज सर, मैं सभी को मोटिवेट करना चाहता हूं सर। सभी ने अभी तैयारी सब इंस्पेक्टर की है और स्टेट के लिए की है। इट मींस वो कहीं ना कहीं सर एक बिलीव होगा उनका इस स्टार में, वर्दी में, अदरवाइज जो भी उनका है। तो उस चीज को इस तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि हमारे फादर ने कह दिया कि स्टेट जो है करप्ट है और वो करप्ट है, ये जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये सर प्लेटफॉर्म पे बोलने की चीज नहीं है। ये जब आप सर ऊपर पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि अंतर कहाँ आ रहा है, डिफरेंस कहाँ आ रहा है। बाकी सर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, पैरामिलिट्री फोर्सेज, अदरवाइज सभी के बारे में सबको पता है सर। अगर सर मुझे पता है कि सामने जो है दुश्मन है, मेरे हाथ में AK-47 है सर, तो मैं गोली ही चलाऊंगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि सामने वाला जो है गंदी हरकत कर रहा है, मुझे डंडे से ही काम चलाना है, तो यहाँ पे मैं भी डिफीट खा जाऊंगा। ये डिफरेंस है सर। बिल्कुल। देखिए विजय जी की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत करता हूँ। देखिए होता क्या ना, एक जो रोहित जी थे वो बिल्कुल सहज फॉर्म में कह रहे थे, वो ये मान के चल रहे थे कि सारे लोग अपने हैं यहाँ पर। तो एक जो जनरलाइज बात है, जो जनरल परसेप्शन है जनता का, वो यही है कि भाई जो खाकी वर्दी वाले वो थोड़े से ठीक नहीं है स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस के। और इसमें अगर आप निकालेंगे परसेंटेज तो 60% जो है खाकी वर्दी वाले ज्यादा करप्ट निकलेंगे इन कंपेरिजन टू द ग्रीन वर्दी वालों के, आर्म फोर्सेस के।
अच्छा हाँ, अब आर्मी के करप्शन की बात करें तो फिर मैं भी कई चीजों का गवाह रह चुका हूं, उनको मैंने नहीं रोका क्योंकि अभी भी आर्मी पर लोगों का विश्वास बना हुआ है, बना रहने दे, है ना। तो करप्शन वहां पर बड़े लेवल पर होता है, ठीक ठाक लेवल पर होता है, वहां पर आप कोई हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते। सर आप इंडियन नेवी के ले लीजिए सर, इंडियन एयरफोर्स के ले लीजिए, आर्मी के ले लीजिए सर, उनके रिक्रूटमेंट से लेके और उनके सर मेस तक सर करप्शन है, मेस तक सर। वहां के सर कोर्स इन वन करने जाएंगे वहां तक करप्शन है सर। मैंने सर सिख रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट और राजपूत रेजिमेंट तीनों के साथ रहा है सर, महीनों रहा है सर, तो मुझे पता है सर। ये बाहर से देख के नहीं कह सकते, लीगल एडवाइजर हैं, इन्होंने कितने लीगल डिसीजन दिए होंगे ये मुझे भी पता है। हमारे साथ जो तमाम एडवोकेट्स हैं सर और लॉयर हैं, तमाम सर मिलते रहते हैं इंटेलिजेंस की वजह से, तो मुझे पता है सर। और ये आरोप लगाना बहुत अच्छा है सर, लेकिन आरोप नहीं लगाए थे उन्होंने, ये गलत है सर, ये प्लेटफॉर्म पे नहीं कर सकते सर। नहीं प्लेटफॉर्म ये एक तो नहीं, उसको मैं आपकी भावनाओं की कदर ये जो प्लेटफॉर्म है सर एक टीचर स्टूडेंट के बीच का है सर, ये टीचर स्टूडेंट का प्लेटफॉर्म है सर। आप जो कहेंगे उसका अलग प्रभाव पड़ेगा सर। मेरे मस्तिष्क में पड़ रहा है तो मैं सर ऑलरेडी सर 33 ईयर्स ओल्ड हूँ, लेकिन मेरे ऊपर पड़ रहा है। तो ये स्टूडेंट का और टीचर के बीच बात अलग होती है सर, और ये बात अलग होती है। देखें, सहजता क्लास की बनी रहनी चाहिए। अगर हम लोग इतनी जल्दी जज करने लगेंगे ना तो हमारे साथी हमारे सामने अपनी बात नहीं रख पाएंगे। मैं आपकी बात की समझ कर रहा हूं, और वैसे ये बात ठीक है कि इस तरह से थोड़ा सा सोचना चाहिए, लेकिन जो सच्चाई है उसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये बहुत कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं, हम सभी लोग अपने हैं, और इस तरह की बात क्या है, हमारा एक साथ क्यों पढ़ना नहीं होता। सामान्यतः हमारा एक, मेरी जो सोच रहती है मेरी क्लास की, मैं विश्लेषणात्मक सोच को हम बना पाए। तो अगर हम विश्लेषण की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की ही बात करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इस डिस्कशन को यही खत्म करते हैं। अब जरा 10-20 क्वेश्चन राजू दुबे जी बता रहे हैं कि सर हम रिटायर्ड हैं फौजी, बहुत बढ़िया। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, फटाफट जरा 4-5 क्वेश्चन कर लो। एक सेकेंड, ये देखिए, ये जो पीडीएफ आपको मिल रही है ना, इसमें ये सारे के सारे मैंने जितने भी वाक्यांशों के लिए एक शब्द हैं वो सब ही मैंने इसमें लिख दिए हैं। जो मैंने नोट करवाए हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। फिर से बता दूं तो एक बार क्लास को दोबारा देख के जिसका छूट गया वो नोट कर लेना, ठीक है। इसमें लगभग 20 से 25 ऐसे होंगे जो आपने नहीं सुने होंगे, जो कठिन होंगे, उन्हें एक बार देख लेना। बाकी आपका इसके बाद वाक्यांशों के लिए एक शब्द में कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। चलिए अब आपको हम कराते हैं कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश है। स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाला, स्मरण करने योग्य। और फटाफट उत्तर देते जाओ बिना संकोच के। बहुत बढ़िया। सीमा जी कुछ बोलना चाह रही, सीमा जी बोलें अगर प्रश्न हो तो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सही उत्तर इसका क्या है? इसका सही उत्तर है जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो। सीमा जी आपकी स्क्रीन पर अनम्यूट का एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा, उसे अनम्यूट करिए। अगला। हेलो सर। हाँ जी बोलें। सर कोई बात नहीं, बस वही कह रहे थे कल डिबेट होने के लिए बात कर रहे थे, अब आज डिबेट हो ही गया, सब बंद करके क्लास शुरू करते हैं और कुछ नहीं बस। चलिए ठीक है, धन्यवाद। बोले। बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है इसका अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की जाए वो अप्रत्याशित। अगला प्रश्न नंबर 3, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसका उत्तर है अवर्ण्य। इसका मतलब क्या है? अवर्ण्य।
ये लिखा गलत है, इसको लिखेंगे ऐसे, मैं एक बार सही करके लिख के दिखा देता हूं आपके लिए। ठीक है ना। अगला, सब लोगों से संबंध रखने वाला, सर्वकालिक, सर्वजनिक, सर्वदेशिक, सार्वभौमिक। बताएं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सार्वजनिक, सभी लोगों से संबंध रखने वाला, सार्वजनिक। देखो भाई, सार्वभौमिक का मतलब सार्वभौमिक होगा। सार्वभौमिक का मतलब जो कभी नष्ट ना हो, हमेशा रहे। सार्वदेशिक सभी देशों के लिए सूचित करेगा। सार्वकालिक सभी काल के लिए। ठीक है, अगला देखें। किसी विषय में अधिक जानकारी रखने वाला, विद्वान, ज्ञानी, विशेषज्ञ, पंडित।